तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी फैसले की हो रही है तो वो है मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की। टीवी के प्रमुख विजय का सबसे बड़ा प्रशासनिक और शराब नीति से जुड़ा फैसला। अभिनेता से नेता बने विजय ने सत्ता संभालते ही ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जिसने पूरे देश का ध्यान तमिलनाडु की तरफ खींच लिया है। हाल ही में विजय सरकार ने राज्यभर में 717 सरकारी ठेकों यानी सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार के मुताबिक ये सभी दुकानें मंदिरों, स्कूल, कॉलेजों और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील इलाकों के 500 मीटर के दायरे में चल रही थी और जनता खासकर महिलाओं तथा सामाजिक संगठनों की तरफ से लंबे समय से इन्हें बंद कराने की मांग की जा रही थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बंद होने वाली दुकानों में 276 शराब की दुकानें धार्मिक स्थलों के पास हैं, 186 शिक्षक संस्थानों के करीब और 255 बस स्टैंड के आसपास स्थिति में है। तमिलनाडु में फिलहाल सरकारी ठेकों की लगभग 4765 दुकानें संचालित हो रही हैं और विजय सरकार का यह फैसला उनकी सरकार के शुरुआती सबसे बड़े फैसलों में गिना जा रहा है। लेकिन अब इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री विजय ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत कराने के लिए एक और बड़ा कदम उठा लिया है, जिसकी चर्चा पूरे तमिलनाडु में तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे तौर पर राज्य के बड़े और अहम विभागों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी है, ताकि सरकार की योजनाओं और फैसलों पर मुख्यमंत्री कार्यालय का सीधी नजर बनी रहे। बताया जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि सरकारी योजनाओं जमीन पर तेजी से लागू हो सके और विभागों के बीच तालमेल बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ सचिव वी सेथिल कुमार को जमीन पर तेजी से लागू करने के लिए राज्य के सबसे बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। अब वह वित्त, गृह, नगर प्रशासन, जल आपूर्ति, उद्योग, हाईवे, स्वास्थ्य, ऊर्जा और लोक कल्याण विभाग की निगरानी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री की सचिव जी लक्ष्मी प्रिया को समाज कल्याण से जुड़े विभागों सौंप दिए गए हैं, जिनमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्रामीण विकास, आवास, महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण विभाग शामिल हैं। इसके अलावा सचिव ए अन्नदुराई को कृषि, जल संसाधन, परिवहन, सहकारिता और कानून विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अतिरिक्त सचिव वी विष्णु को राज्य के भविष्य और विकास से जुड़े विभागों की निगरानी सौंप दी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय सरकार प्रशासन को पूरी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय के नियंत्रण में लाकर तेज फैसले लेने की राजनीति और रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि सरकार के हर बड़े विभाग की निगरानी अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी। दूसरी तरफ विपक्ष इस फैसले को सत्ता का केंद्रीकरण बता रहे हैं, जबकि टीवी के समर्थक इसे तेज और जवाबदेह शासन की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। सरकारी ठेकों की दुकानों को बंद कराने के फैसले को लेकर भी तमिलनाडु में मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई सामाजिक संगठनों और एंटी लिकर मूवमेंट ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है और राज्य में धीरे धीरे पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग तेज कर दी है। वहीं सरकारी ठेकों के मालिक और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अचानक दुकानों के बंद होने से हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। कुछ कर्मचारी संगठनों ने सरकार से वैकल्पिक रोजगार देने की मांग भी की है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे विजय सरकार का साहसी कदम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे अवैध शराब और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ सकती है। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने कहा है कि कई दुकानों को बंद कराना काफी नहीं होगा, बल्कि शराब की लत से जूझ रहे लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र और जागरूकता अभियान भी जरूरी है। हालांकि इतना जरूर साफ है कि मुख्यमंत्री विजय सत्ता संभालते ही लगातार बड़े और आक्रामक फैसले लेकर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार पारंपरिक राजनीति से अलग काम करेगी। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या विजय सरकार वास्तव में तमिलनाडु को नशा मुक्त राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ पाएगी या फिर यह फैसले भी राजनीति और प्रशासनिक विवादों में उलझ जाएगा। फिलहाल पूरे देश की नजर तमिलनाडु की राजनीति और मुख्यमंत्री विजय के अगले बड़े फैसलों पर टिकी हुई है। ऐसे ही राजनीतिक वायरल खबरों और देश दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या तमिलनाडु में शराब दुकानों को बंद करने का फैसला सही है या नहीं।